अपने आप को संत कहने वाले जो कभी समाज में होते थे, आज भी हैं, लेकिन पहले समाज के बीच थे, आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। उनके शिष्यों ने गुरुवर की चुनौती पिछले दिनों सुनी और जैसे किसी घाव में कीड़े बिलबिलाते हैं वैसे ही बिलबिलाने लगे। उनको लगा कैसे हमारे गुरु महाराज को ऐसा कोई कह सकता है, और गुरुदेव जी महाराज को आज ढूंढ ढूंढ करके नाम ले लेकर के कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, क्योंकि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं सत्यता का जीवन जी रहा हूं, मैंने अपने इसके दर्शन प्राप्त किए हैं। तो अगर मैं यह चुनौती नहीं पेश करूंगा तो और कौन पेश कर पाएगा? क्या यूं धर्म का पतन होता रहेगा? लेकिन उन्होंने चुनौती तो सुनी, लेकिन दूसरे तरह से सुन ली। कहने लगे आइए आपका साहस है तो ज्ञान चर्चा कीजिए। हमारे गुरुदेव कभी ज्ञान चर्चा के लिए नहीं कहते। गुरुदेव जी कहते हैं रट्टू तोता तो आज एक शराबी भी हो सकता है। भागवत को, पुराण को, वेदों को रट करके एक शराबी भी बहस कर सकता है, लेकिन एक अधर्म का पालन करने वाला एक ऐसा पक्ष भी है समाज के बीच जो आपसे तर्क करेगा और कहेगा बताओ देवी देवता कैसे दिखते हैं? आप कहोगे ध्यान करने पर दिखते हैं, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। वह ध्यान करना नहीं चाहता और आप अड़े हो कि आप ध्यान करिए तभी दिखेंगे, बात खत्म हो जाती है। कहेंगे जो चीज दिखती नहीं उसे कैसे मानते हो? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने चुनौती दी कि मैंने अपने उसके दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं तब बल की चुनौती देता हूं कि कोई दो असंभव कार्य इस समाज के बीच रख दिए जाएं और वो सारे लोग आ जाएं जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, ज्ञान योगी मानते हैं, रट्टू तोता मानते हैं, वो आकर के करके दिखाते हैं कि मैं केवल मां शब्द के बल पर वह कार्य करके गुजर जाता हूं। कर्म की चुनौती है, तब बल की चुनौती है, केवल बातों की चुनौती नहीं है। अतः जहां तक आवाज जा रही है, सतना के सभी लोगों से हमारा अनुग्रह है कि यहां से व्यवहारी के पास मऊ गांव में पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम बना हुआ है। आइए वहां पर एक बार परम पूज्य योगीराज शक्तिपति जी महाराज जी की दिनचर्या देखिए, उनका जीवन देखिए कि किस प्रकार तब बल के मार्ग पर बढ़ करके और इस असहाय अपाहिज समाज को एक नई चेतना प्रदान करके नवजीवन प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में अभी कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद नवरात्रि का क्रम प्रारंभ होगा। देखिएगा कि कथनी और करनी में कैसा अंतर है। क्यों समाज का कल्याण नहीं हो रहा? क्यों हमारे घर में दुख दारिद्र फैलता चला जा रहा है? नवरात्रि के 9 दिन आएंगे, हम मांसाहार त्याग देंगे, हम कहेंगे मांस नहीं खाते। भाइयों बहनों जरा विचार कीजिए कि गंगा नदी यदि पवित्र है तो हरिद्वार में भी पवित्र है और कानपुर में भी पवित्र है, आज भी पवित्र है, कल भी पवित्र थी, परसों भी पवित्र रहेगी। उसके पवित्रता के सोपान नहीं बदलते, नियम नहीं बदलते। तो अगर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां की आराधना करने में हम मानते हैं कि मांसाहार दोष है, तो नवरात्रि के अलावा हम क्यों नहीं त्याग देते? केवल नवरात्रि में त्याग देने भर से क्या होगा? जरा विचार कीजिए। नवरात्रि के अन्य दिनों में भी जिसे हम खाते हैं मार करके, वह मांसाहार, वह भी तो आखिर प्रगट सत्ता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की ही कृति है, उसकी ही रचना है, तब भी तो वह दोष है। और धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए इस आने वाली नवरात्रि में आप समाज के बीच जा करके, स्टेजों में जाकर के माँ का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, और उन्हीं स्टेजों में कई लोग गुटखा पान तंबाकू खा करके चढ़ते हैं। जरा बताइए, ये विरोधाभास नहीं है तो क्या है? कैसे हमें माँ की कृपा प्राप्त होगी? परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बहुत सरल विधान बताया है कि अपने घर में आंख मूंद करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर लो, माँ कह के पुकार लो, एक दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, दुर्गा जी की आरती कर लो। अपने घर में बैठ करके यदि स्वयं करोगे तो आप मंदिरों जा करके, तीर्थ स्थानों में जा करके जो नहीं पाओगे, सहज रूप से 1 घंटे करके ही वह आप प्राप्त कर लोगे। अतः गुरुवर ने जो क्रम दिए उन क्रमों पर चलने का प्रयास करें, धर्म का पालन करने का प्रयास करें। और धर्म के अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, 2 मिनट समय लूंगा, राजनीति। क्योंकि धर्म के साथ राजनीति भी समाज की व्यवस्था का अंग है। राजनीति भी समाज के लोगों के बीच में धर्म को व्यवस्था के रूप में केंद्रित करती है। धर्म तो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन समाज में